Everyone, you all are welcome to my YouTube channel Biology Talk. In today's video, I'm going to talk about the chapter named Nutrition in Human Beings. So firstly, I would like to tell about the organs that are associated with this process. These are mouth, oesophagus, stomach, small intestine and large intestine. मनुष्य में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ये सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं. ये सभी ऑर्गन मिल करके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को मनुष्य में कंप्लीट करवाते हैं. एंड ये ऑर्गन्स है माउथ, ओइसोफेगस जिसका दूसरा नाम फूड पाइप भी है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. एंड नाउ लेट्स सी द ग्लैंड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. मनुष्य में न्यूट्रिशन के लिए जो ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं, जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज. मीन्स ये तीनों जो है कुछ स्पेसिफिक सिक्रीशंस रिलीज करेंगे जो कि इस प्रोसेस को होने के लिए हेल्प करती है. नाउ लेट्स सी द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. मनुष्य में न्यूट्रिशन के होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है जो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. एंड now we would see the actions that occur in the different regions of alimentary canal for the purpose of digestion in human beings and by which human beings get nutrition. अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में किन किन रीजन्स में न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए, डाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं. सो फर्स्ट we would talk about ingestion. In human beings, food is ingested or taken in through the mouth. मनुष्य में जो फूड है वो मुंह के द्वारा टेक इन किया जाता है, यानी हम लोग अपने मुंह में फूड खाते हैं. फूड इज टेकन इन टू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स. और ये जो फूड है, मनुष्य अपने जो मुंह में फूड खाते हैं वो अपने हाथ के मदद से फूड को मुंह में खाते हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट अकर इन द माउथ, दैट इज डाइजेशन, एंड इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. Digestion of food starts in the mouth and here the food is cut into small pieces, chewed and grinded with the help of teeth. Digestion जो है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर फूड जो है दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है और उसको पीसा जाता है. दांत क्या करते हैं कि उस फूड को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. यहाँ पे फूड पीस के भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. एंड देन द सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. और फिर वहाँ पर उस ग्राइंडेड और च्यूड फूड को उसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज वर्क करता है, यानी हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि सलाइवा निकलता है. और उस सलाइवा में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिसमें किसी की एक होता है सलाइवरी अमाइलेज. और इसका काम है कि फूड में मौजूद स्टार्च जो कि ग्लूकोज का चेन होता है उसको सिंपल शुगर में तोड़ देना. यानी कि डाइजेशन जो है वो मुंह में ही, माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. Our tongue helps in mixing the saliva with food. हमारा जो टंग है वो सलाइवा को फूड के साथ मिलने के लिए हेल्प करता है. And now we would see the actions that occur in the oesophagus or food pipe. वो कौन से एक्शंस हैं जो ओइसोफेगस या फूड पाइप में होते हैं. The slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down to the food pipe called oesophagus. मुंह में जो फूड का थोड़ा मोड़ा डाइजेशन हो जाता है और वह फूड आगे एक पाइप में, एक आगे वाले एलिमेंट्री कनाल के आगे वाले हिस्से में जाता है जिसको कि फूड पाइप या ओइसोफेगस के नाम से भी जानते हैं. Here after coming of the food, the wall of the food pipe starts contracting and relaxing and this movement is known as peristaltic movement due to which the food is pushed into the stomach. और यहाँ पर यानी कि ओइसोफेगस में यानी फूड पाइप में फूड के आने की वजह से उसके वॉल में वेव लाइक मूवमेंट होना शुरू हो जाता है. यानी एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार वो रिलैक्स करेंगे, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार वो रिलैक्स करेंगे. एंड दिस इज हाउ इट फॉर्म्स ए वेव लाइक मूवमेंट विच इज नोन एज पेरिस्टालसिस. इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, वेव लाइक मूवमेंट को क्या बोला जा रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टालसिस बोला जा रहा है, जिसकी वजह से कि फूड जो है वो एलिमेंट्री कनाल के आगे वाले हिस्से यानी कि स्टमक में प्रवेश करता है. Now let's see the actions that occur in the stomach. वो कौन से एक्शंस होते हैं जो कि स्टमक के अंदर फूड के ऊपर होते हैं. In the stomach, gastric juice acts upon the food to break it down into simpler molecules. हमारे स्टमक में
गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जो कि फूड के ऊपर एक्ट करता है और उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ता है। यानी कि स्टमक में जो है फूड का केमिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक जूस दैट्स नोन एज गैस्ट्रिक जूस, जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है। सर्टेन एंजाइम्स आर देयर एंड HCl is also present. Mucus is also present in this gastric juice. इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, HCl, म्यूकस इत्यादि। तो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर डन विद द हेल्प ऑफ दिस गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl. HCl present in the gastric juice creates an acidic medium which facilitates the action of pepsin which is present in gastric juice to digest protein. यानी कि इस गैस्ट्रिक जूस में जो HCl मौजूद होता है वो स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बना देता है, जिसकी वजह से पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो फूड में मौजूद प्रोटीन को और सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने के लिए कैपेबल बनाता है। यानी HCl के एक्शन के वजह से पेप्सिन एक्टिवेट होता है। HCl एक्शन करेगा तो पेप्सिन जो होगा वो अपना एक्शन सही से करना शुरू करेगा। द म्यूकस helps to protect the inner wall of the stomach by the action of HCl. सॉरी, स्टमक के इंटरनल लाइनिंग यानी इनर वॉल से म्यूकस निकलता है, दैट इज अ स्टिकी सब्सटेंस जो कि HCl के प्रभाव से स्टमक को सुरक्षित रखता है। इस म्यूकस के मदद से स्टमक की जो दीवार है वो HCl के एक्शन से प्रोटेक्टेड रहती है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है यानी स्टमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है और फाइनली उस पार्शियल डाइजेशन के बाद वो फूड आगे के रीजन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द एक्शंस दैट अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के ऊपर क्या क्या एक्शंस होते हैं, लेट्स सी। The small intestine receives secretion of two glands that are liver and pancreas. Small intestine के अंदर दो glands का secretions आता है, एक है liver तो दूसरा है pancreas. Liver secretes bile which makes the food alkaline so that the pancreatic enzyme can act on it. लीवर से निकलने वाले बाइल के वजह से फूड जो है वो एल्कलाइन बन जाता है ताकि उसके ऊपर पैनक्रिएटिक एंजाइम वर्क करे। यानी कि ये बाइल पहले लीवर फूड के ऊपर एक्ट करेगा जो लीवर से निकला हुआ है, तब वो फूड जो है पैनक्रिएटिक एंजाइम के एक्शन के लिए कैपेबल हो पाएगा। यानी पहले बाइल का एक्शन होगा फिर जाकर पैनक्रिएटिक एंजाइम का एक्शन वहाँ पे फूड के ऊपर हो पाएगा। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक the fats present in the food into small globules so that enzymes can act on it. Bile salt क्या करते हैं कि वो फूड में मौजूद फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसके वजह से एंजाइम्स इसके ऊपर सही से एक्ट कर पाएँ और वो फैट ग्लोब्यूल्स आगे जा कर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सही से टूट पाए। नाउ कम्स द एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक अमाइलेज। दिस enzyme known as pancreatic amylase secreted by pancreas breaks down starch। ये क्या करता है कि पैनक्रिएटिक अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। एंड ट्रिप्सिन विच इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ये भी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है, ये भी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, स्टार्च को तोड़ना सिंपल शुगर में, मगर इसका क्या होता है, काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना एमिनो एसिड में। मतलब पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का, जबकि ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। एंड द लाइपेज विच इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। लाइपेज क्या करेगा कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। फाइनली द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। फाइनली जो इंटेस्टाइनल जूस है जो कि इंटेस्टाइन के भीतरी दीवार से सिक्रीट होता है विच इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस, वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा और फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। एंड नाउ कम्स द स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि न्यूट्रिशन का कौन सा स्टेप, तो दैट इज थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। द फूड इन द Here the food digests completely and get absorbed by the villi and further goes into the bloodstream.
अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे मौजूद जो वॉल है, इनर वॉल, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट हो जाता है, जिसको कि विलाई बोलते हैं। देख सकते हो आप, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई बोला जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड अपने ब्रोकन डाउन फॉर्म में, यानी फूड यहाँ पर डाइजेस्टेड फॉर्म में है, और ये डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ना। एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय विलाई, द फूड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे फैसिलिटेटेड हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं इंटेस्टाइनल वॉल से। तो इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए अगेन वो फूड कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, है ना। एंड देन व्हाट हैपेंस, एसिमिलेशन। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, कैसे, लेट्स सी। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स वेयर द फूड इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना। जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग बॉडी सेल्स में कैरी करता है, जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिस पर्टिकुलर सेल को फूड की ज़रूरत होती है वहाँ पर ब्लड उसको लेके जाता है। एंड द फूड इज़ यूटिलाइज टू फॉर्म एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेस। और फिर वो सेल्स क्या करेंगी कि उस फूड का यूज करेंगी एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, और उस एनर्जी का वो यूज वो सेल्स अपने अलग अलग प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। And now comes the step egestion, which is the last and fifth step of nutrition. अभी जो है वो न्यूट्रिशन का पांचवा और आखिरी स्टेप है, जिसको हम लोग इजेशन के नाम से जानते हैं। तो लेट्स सी। The unabsorbed food is sent into the large intestine, where more villi absorb water from the unabsorbed food. After that, this turns into semi-solid waste feces, which gets rid out of the body when the individual goes to the toilet. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, अनएब्जॉर्ब्ड भी है, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाई है और वो अनडाइजेस्टेड रह गया है, इसका मतलब तो वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई उसके वॉल में पाए जाते हैं, जो कि उस फूड में मौजूद वाटर को फटाफट सक करना शुरू करते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। एंड देन द फूड टर्न्स इनटू अ सेमी सॉलिड वेस्ट। जब उस फूड से वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल से, तो वो फूड सेमी सॉलिड वेस्ट में चेंज हो जाता है, जिसको कि फीसेस कहा जाता है। एंड द पर्सन at a regular interval of time gets rid out of that solid waste from the body। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई भी पर्सन क्या होता है कि अपने शरीर से उस वेस्ट को बाहर निकलता है, बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज इज डेंजरस टू अ पर्सन्स बॉडी। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू एंड फाइनली एनस से होते हुए उसको बाहर करना होता है। नहीं तो अगर शरीर में जमावड़ा होगा, अगर शरीर में एक्यूमुलेशन होगा वेस्टेज का, तो शरीर क्या होगा, और भी पॉइजनस होता जाएगा, विषाक्त होता जाएगा, और बॉडी विल स्टार्ट डिसफंक्शनिंग। शरीर में डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाएगी एंड इवेंचुअली द पर्सन में लीड टू डेथ। और धीरे धीरे करके वह व्यक्ति डेथ की ओर बढ़ता चला जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे and please keep on watching this channel. Please do like, share and subscribe the videos of this channel. Thank you.